गुड मॉर्निंग इंडिया। जीवन में अगर बार बार दुख आवे तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता है। किसी किसी का जीवन ऐसा होता है कि जितना जीवन को सुलझाना चाहता है उतना उलझते जाता है। तो आखिर उस परिस्थिति में हम क्या करें? उस परिस्थिति में आप परमात्मा को याद करें और आप अपने काम के प्रति समर्पित रहें। आप परमात्मा पर विश्वास रखें। होना या ना होना ये आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल परमात्मा के हाथ में। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम अगर युद्ध करोगे तो तुम जीतोगे या हारोगे, ये तेरे हाथ में नहीं है। तू हार भी सकते हो, पर तेरी हार में भी तेरी जीत है, क्योंकि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का परम कर्तव्य है युद्ध करना। अगर तू रण छोड़े तब तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, जग हंसाई होगी, और अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो भी तेरी प्रशंसा होगी, और अगर युद्ध जीते तो भी प्रशंसा होगी। दोनों स्थिति में होगी। तो आपको जिस काम के लिए परमात्मा ने बनाया है वो काम करते रहिए, सफलता मिले या ना मिले, पर परमात्मा के प्रति समर्पण भाव बनाए रखिए। कभी कभी चाबी के अंतिम गुच्छे से भी ताला खुल जाता है, और होता है बहुतों के नसीब में। बहुतों को होता है कि 50-60 पार करके कुछ सफलता हाथ लगता है। हर किसी का भाग्य एक समान नहीं होता है, पर रोने से अच्छा है कि आप अपने परमात्मा को समर्पण कर दीजिए। और इस स्थिति में कुछ किया भी नहीं जा सकता है। हॉलैंड का एक पेंटर था, विसेंट वान गॉग। आर्ट की दुनिया में उससे ज्यादा स्ट्रगल करने वाला पेंटर शायद ही कोई होगा। विसेंट की पेंटिंग बिकती नहीं थी। कला मित्र भी आलोचना करते थे और कला समीक्षक भी आलोचना करते थे, पर विसेंट रात दिन पेंटिंग में खोया रहता था। पेंटिंग बिके या ना बिके उससे विसेंट को कोई लेना देना नहीं होता था। विसेंट को पेंटिंग करने में आनंद आता था, और चूंकि पेंटिंग बिकती नहीं थी तो उनका एक भाई थियो था जो उनको आर्थिक हेल्प करता था, और उससे विसेंट पेंटिंग करते थे। तो ये हाल था। पर विसेंट बराबर पेंटिंग करता था और पेंटिंग में डूबे रहता था, पर विसेंट के ऊपर आफत भी ज्यादा आता था। कई बार विसेंट मानसिक पागलपन की शिकार हुई। उस दरमियान हॉस्पिटल में भी विसेंट ने पेंटिंग किया। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग जो आज अरबों और खरबों रुपयों में नहीं मिल सकता है आपको, वो हॉस्पिटल में ही विसेंट ने किया था।
विशेंट एक दिन गेहूं के खेत में कौवा पेंटिंग करने गया। विशेंट को उस दिन मन नहीं लग रहा था, कलर फेंक के भाग गया। थियो पूछा आज क्या बनाए हो? तो कुछ नहीं बोला विशेंट। विशेंट क्योंकि डिस्टर्ब था। थियो दौड़े चला गया और देखा जो कलर फेंका था उससे कौवा बना था। थियो दौड़े आया, बोला भाई आज तूने कमाल कर दिया, आज तो तूने गेहूं के खेत में कौवा बनाया। और विशेंट ये सुन के अचंभित हो गया, क्योंकि विशेंट ने कलर फेंका था। दूसरे दिन गया विशेंट, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, उनके मन में क्या चल रहा था, अपने आप को वहीं पे शूट कर दिया। मात्र 35 वर्ष की अवस्था तक विशेंट जिया, पर जब तक जिया तब तक कैनवास के साथ जिया, कलर के साथ जिया। इतनी सी छोटी उम्र में विशेंट ने लगभग 700 पेंटिंग की, जो काबिले तारीफ है। और विशेंट के मरने के बाद 4 साल मरने के बाद एक पेंटिंग बिकता है, सनफ्लावर। उसके बाद विशेंट रातों रात आर्ट की दुनिया में स्टार बन जाता है। विशेंट पिकासो के समकक्ष खड़ा हो जाता है। तो कब किसको सफलता मिलेगा ये कहना मुश्किल है, पर सफलता का जरिया काम ही होता है। अगर विशेंट पेंटिंग नहीं किया होता तो आज विशेंट को शायद कोई जानता, कोई नहीं जानता। विशेंट विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को नहीं छोड़ा। परिस्थिति विशेंट के पास पेंटिंग करने की नहीं थी, पर विपरीत परिस्थिति में भी विशेंट ने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा, और जिससे आज हम विशेंट को जानते हैं। विशेंट के नाम से हॉलैंड में एयरपोर्ट है, विशेंट के नाम से हॉलैंड में विसेंट वान गो संग्रहालय म्यूजियम है। तो कब किसको सफलता मिलेगा ये कहना मुश्किल है, पर सफलता कर्म से ही मिलेगा। विसेंट पेंटर था तो पेंटिंग से ही विसेंट को सफलता मिल सकता था। तो इसलिए सफलता और असफलता का बात छोड़िए, अपने कामों में डटे रहिए। यही काम आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, और कोई भी शख्स आपके जीवन में चमत्कार नहीं ला सकता। इसीलिए विपरीत हालात में भी डटे रहिए अपने काम के प्रति। यही काम आपका हालात बदल सकता है, आपको परमात्मा का दर्शन करा सकता है। नहीं तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परमात्मा का दर्शन करा सकता है, जो आपकी स्थिति में सुधार कर सकता है। आपका काम ही आपकी विपरीत स्थिति में सुधार कर सकता है। इसलिए परमात्मा के प्रति समर्पित रहिए। अपने आप को जानिए कि परमात्मा ने आपको किस कार्य के लिए भेजा है, और उस कार्य के प्रति 100% समर्पित रहिए। यही कार्य आपका भविष्य बदल सकता है। जय हिंद।